हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे अलग अलग कमेंट्स में कोई मुझसे वॉशिंग मशीन का कवर पूछ रहा है, कोई सिलाई मशीन का कवर पूछ रहा है, तो कोई आरओ का कवर पूछ रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने सारी वीडियो को क्लब करके एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको घर में यूज़ होने वाली हमारी जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं सबके मैंने कवर बताए हैं। तो एक ही वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और इसमें आपको सारी चीज़ों के कवर मिल जाएंगे। फ्रिज का कवर मिल जाएगा, टॉप का आपको इसमें सिलेंडर का कवर मिल जाएगा, आपको सिलाई मशीन का कवर मिल जाएगा, आपको आरओ का कवर मिल जाएगा, आपको इसमें कूलर का कवर मिल जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी घर में हमारी चीज़ें होती हैं सभी के कवर बनाए हैं और सारी वीडियो को मैंने क्लब करके एक वीडियो में कर दिया है ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखनी ना पड़े और आपने कोई भी कवर बनाना हो तो आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी घर में चीज़ें होती हैं सबको कवर करने की कोशिश की है, सबके कवर मैंने बनाए हैं। तो अगर कोई मिस हो गया होगा तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी, और अगर आपने कोई वीडियो देखी हुई है इनमें से तो आप उनको स्किप कर दीजिएगा और जो कवर आपने नहीं देखा हुआ आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सोफा कवर, कोई भी पुराना आपके पास कपड़ा पड़ा हो आप यूज़ कर सकते हैं। 26 इंच इंटू 56 इंच के मैंने ये 2 पीसेस कट किए हैं। अब किस हिसाब से कट किए, देखिए मैं फ्रिज का कवर बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैंने कट किए कि दोनों साइडों से देखिए इसका मार्जिन आ जाए, और उसके बाद लंबाई में इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कट किया है कि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमारी पॉकेट साथ में ही बन जाए, हमें अलग से इसमें पॉकेट्स ना लगानी पड़े। तो इसी तरीके से इसकी लंबाई मैंने यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है, अप्रॉक्सीमेट 17 इंच, ताकि जब फोल्ड करके पॉकेट बनाएं तो ईजिली पॉकेट्स बन जाएं। तो ये सिंगल पीस है, ऐसे हमें 2 पीसेस कट करने हैं टोटल। तो देखिए मैंने 2 पीसेस कट कर लिए सेम साइज़ के, और मैं सेम कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक प्रिंट और एक प्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 तरफ से आपको इस पर सिलाई एक तरफ से खुला रहेगा जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो तीनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आप इसे सीधा कर लीजिए। तो एक रेक्टेंगल पीस आ गया हमारे पास। अब जहाँ से सीधा किया था वहाँ से इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ करते हुए चारों तरफ इसके टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो एक सिंगल रेक्टेंगल पीस हमारे पास देखिए रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है कोई भी किसी भी तरह की लेस है आप लगा सकते हैं। तो पॉकेट थोड़ी सी अच्छी लगे इसलिए दोनों साइडों पे देखिए इस तरीके से मैं लेस को अटैच कर लूँगी। तो तीनों तरफ से फोल्ड करते हुए देखिए फिनिशिंग के साथ हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो लेस का एक पीस आपको इस तरफ अटैच करना है और एक पीस आपको दूसरी तरफ अटैच करना है। तो देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है और एक सिंगल पीस मेरे पास रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है जहाँ पे लेस नहीं लगी, और यहाँ से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है और 7 इंच पे देखिए इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 7 इंच पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया और सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी फ़ोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद अब आपको इसमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है कॉर्नर में लंबाई में, एक यहाँ पे पूरी लंबाई में, और बीच में पॉकेट्स को डिवाइड करने के लिए 2 सिलाइयाँ हम इसमें लगाएंगे लंबाई में। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, एक पूरी लंबाई में, एक यहाँ बीच में, और एक और बीच में, और एक साइड में। तो टोटल मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ लगाई हैं। तो हमारी 3 पॉकेट्स यहाँ पे बन गई और 3 पॉकेट्स हमारी दूसरी तरफ बन गई, और ये हमारा फ्रिज का कवर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ईजी था बनाना। सिंपल रेक्टेंगल पीस, किसी भी पुरानी बेडशीट से, कोई आपके पास बेडशीट हो उससे आप इसे बना सकते हैं। तो 3 पॉकेट्स हमारी यहाँ बन गई, तो अलग से पॉकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से देखिए बन के रेडी हो जाता है। तो बनाने में आसान, और इस तरीके से आप देखिए घर में ही पड़ी चीज़ों से इस फ्रिज कवर को बना सकते हैं। कोई पुरानी पैंट पीस पड़ा है, शर्ट पीस पड़ा है, उससे भी आप इसमें से पीसेस कट कर लिए। देखिए मैंने इनके पीसेस के मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ मैंने राइस बैग रखा है और उसके बाद आपको इन्हें सिलाई करके दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है। तो देखिए पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद हम इन दोनों पीसेस को सिलाई करके रेडी कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी प्लास्टिक है नीचे की तरफ से उसे कट कर लेंगे। तो देखिए 2 पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब इसे फोल्ड करना है आपको और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है।
तो दोनों पीसीस को देखिए सिलाई लगा के हमने साइडों से इस तरीके से फिनिश कर लिया है। अब ये मैंने किस हिसाब से लिए हैं वो भी आपको बता देती हूँ एक बार। तो मैं बना रही हूँ मिक्सी का कवर, किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो उनकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। तो देखिए ये मैंने इस हिसाब से लिया है कि ये हमारा पूरा इस तरीके से कवर हो जाए, और ये जो छोटे वाला पीस लिया है ये इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लिया है कि ये दोनों साइड्स और इस तरीके से बेस हमारा कवर हो जाए। यहाँ से ये ऐसे कवर होगा, और उसके बाद ये जो साइड वाले लिया है ये ऐसे कवर होगा, ये देखिए। और इसे मैं बिना जिप के बनाने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से देखिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो ये मैंने लिया, अब सेंटर पॉइंट मार्क कर लिए दोनों के, और इस तरीके से बीच में आपको सेंटर में रख लेना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 तरफ इस पर सिलाई लगा देनी है, एक तरफ से ओपन रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर पे यहाँ सिलाई लगानी है 5 इंच पे। ये जितनी भी मिक्सर ग्राइंडर की हाइट थी उसके हिसाब से निशान लगाना है, और ये निशान आपको चारों कॉर्नर पे इसी तरीके से लगाना है, और फिर आपको चारों कॉर्नर्स पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कवर बनाना बहुत इजी होता है। तो ये चारों तरफ देखिए सिलाई लगा के मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें पहले ऊपर की तरफ वेलक्रो लगा लेते हैं। अगर आप वेलक्रो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बटन और काज कर सकते हैं, टिच बटन लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ देखिए इस तरीके से मैं वेलक्रो को अटैच कर लूँगी, इसके सामने वाली साइड और यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा कवर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे बेस की तरफ यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड डाल दूँगी ताकि ये बिल्कुल बेस इसका स्टिफ रहे। तो अब मैं आपको इसमें मिक्सी रख के दिखा देती हूँ। तो ये मेरी बजाज की मिक्सर ग्राइंडर है, तो इसे मैं रख के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो आप किसी का भी, आपके पास कोई भी हो, आप इस तरीके से उसका फ्लैप वाला कवर बना सकते हैं बिना जिप के। देखिए तो बहुत जल्दी बन जाता है, बनाने में आसान। तो सिर्फ एक पुरानी कुर्ती से देखिए कितना प्यारा कवर हमने बना के रेडी कर लिया। तो देखिए आप भी इसी तरीके से कोई भी पुराना सूट हो, कोई भी पुराना कुर्ता हो, इजी तरीके से ये फ्लैप वाला कवर बना सकते हैं। तो बिना जिप के है, बनाने में आसान है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो देखिए मैंने इसमें से पीसेस कट कर लिए हैं। 16 इंच इंटू 54 इंच का एक है, 11.5 इंच इंटू 55 इंच का एक है। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब ये मैंने कट किस हिसाब से किया है वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसका सूटकेस का कवर। 2 ही पीसेस हमें कट करने हैं। ये मैंने इस हिसाब से किया है, देखिए पूरी इस तरीके से कवर होनी चाहिए साइडों से, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक। थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, जितनी भी आपकी ये अटैची है उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लूज़ कवर ही हम बनाएंगे। और एक पीस लिया है मैंने पूरा यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा और ये हमारा यहाँ पे अटैच होगा, तो हमारा कवर बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो पीसेस हमने कट किए हैं उसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ राइस बैग प्लास्टिक वाली बोरी। तो दोनों पीसेस के नीचे मैं इसी तरीके से प्लास्टिक वाली बोरी को अटैच कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेंटर वाला पीस है जो मैंने 54 इंच इंटू 16 इंच लिया था, बीच में मेन सेंटर वाला, इसे हम ऊपर की तरफ से हल्की सी शेप दे देते हैं, यहाँ से राउंड शेप में, और इसे 2 मिनट रख देते हैं अब साइड पे। अब हम देते हैं दूसरे वाला पीस जिसमें हमने जिप लगानी है। तो ये रख दिया मैंने साइड पे सेंटर पॉइंट का निशान लगा के। तो ये दूसरे वाला पीस मैंने ले लिया, इस पे भी राइस बैग अटैच किया हुआ है। अब इसका क्या करना है, आपको इसे पहले सेंटर में से देखिए इस तरीके से कट करके अलग कर लेना है, और यहाँ पे हम अटैच करेंगे जिप, पूरी एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक। अब जिप लेनी है पूरी, जो हम बैग में जिप लगाते हैं वही जिप मैं यूज़ कर रही हूँ। जिप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से, और पूरा लंबाई में आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको इसे पलट लेना है, और पलटते हुए आपको इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से बैठने वाली सिलाई हम इस पे लगा लेंगे। उसके बाद इसे दूसरी तरफ को रखना है, दूसरी तरफ की जिप लगाएंगे पलटते हुए, और पूरा लंबाई में सिलाई लगा लेंगे हम फिर से। तो बहुत इजी है, देखिए इस तरीके से जिप को लगाना।
अब इसे हम सीधा कर लेते हैं दूसरी तरफ को, और इसके ऊपर भी हम बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे टॉप स्टिच। तो देखिए ज़िप हमारे इंसर्ट हो चुकी है। तो अब आपको बताती हूँ इसे जॉइन कैसे करना है। तो ये था हमारा मेन सेंटर वाला पॉइंट। इसके मैंने सेंटर पॉइंट पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लिया है, और इसमें मैं आपको नया तरीका बताने वाली हूँ जॉइन करने का, क्योंकि कई वीडियो में कमेंट्स आए थे कि जब वो जॉइन करते हैं ये साइड वाली पट्टी तो छोटी बड़ी हो जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है, सेंटर पॉइंट है और ये जो हमने लिया है इसका सेंटर पॉइंट लेना है, और पहले आपको साइडों वाले ये 2 निशान लगा लेने हैं कि ये हमारा इतने इंच पे कवर होता है। इस तरफ मैंने निशान लगा लिया, देखिए सेंटर पॉइंट से ये हमारा निशान आ गया, ये निशान आ गया। सेम ऐसे ही निशान आपको दूसरी तरफ भी लगा लेना है। ज़िप को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ निशान लगा लीजिए। तो ये आ गया हमारा निशान। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे जॉइन कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो इसे ऊपर की तरफ को करते हैं। तो ये हमने सेंटर पॉइंट का निशान है, सेंटर पॉइंट के बाद जो निशान लगाया था इस पट्टी को आपको यहाँ पे रखना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ, और यहाँ पे इसको रखते हुए यहाँ से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है, और दूसरा जो निशान है उस निशान तक आपको इस पर सिलाई लगानी है। देखिए राउंड में घुमाते हुए ये देखिए इस तरीके से हम इस पे पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ इस निशान तक सिलाई लगानी है जहाँ तक आपकी निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ तक देखिए मैंने सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाई है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा था हमें पता चल गया कि इतनी पट्टी हमारी एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम इस टाइम पे कट कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि कितना आपका एक्स्ट्रा आया है। तो ये हमारा लग गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसे पकड़ना है और इस पॉइंट पे आपको वापस रख लेना है जो हमने नापा था। यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, और सेम वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने पिन अप कर लिया, और इसे भी इस तरीके से यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो अभी आपका प्रॉपर आएगा क्योंकि हमने इसे नाप के किया हुआ है। ये देखिए बस अब ये जो दूसरे वाला फ्लैप है इसे हम इसके ऊपर तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जस्ट सिंपल 2 पीस लिए थे हमने, जो लंबे वाला पीस था उस पर मैंने ज़िप लगा ली है और इसको हमने इस तरीके से जॉइन कर लिया है। तो इसे मैं पिनअप करके दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें तो पिनअप करके कर लीजिए, या फिर बिना पिनअप किए भी सीधा इसके ऊपर पूरे राउंड पे सिलाई लगा सकते हैं। तो पूरे पे हमें इस पर सिलाई लगानी है, देखिए एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारा देखिए बैग बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, और एंड में मैंने इसका पूरा नाप बताया हुआ आपको कि ये कितने नाप का रेडी हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब मैं आपको इसमें अटैची रख के दिखा देती हूँ, और उसके बाद आपको इसका फाइनल नाप भी बता दूँगी कि ये जो कवर बनाया है ये मैंने किस साइज़ का बनाया है, मतलब बनने के बाद, स्टिचिंग के बाद इसका फाइनल नाप क्या आया है। तो देखिए इस तरीके से कई बार हम अटैची रखते हैं, तो अटैची तो बहुत कम यूज़ होती है जब हमें ट्रैवलिंग पे कहीं जाना होता है, और ऐसे ही रख देते हैं तो धूल मिट्टी पड़ जाती है। तो इस तरीके से कवर करके रखेंगे तो आपकी अटैची गंदी नहीं होगी, और इसमें अंदर की तरफ प्लास्टिक वाली बोरी है तो धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसका फ़ाइनल नाप बता देती हूँ एक बार कि कितने इंच का मेरा ये तैयार रेडी हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने इसके 2 पीसेस कट किए थे स्टार्टिंग में, वो आपको बता देती हूँ। तो एक पूरा यहाँ से यहाँ तक लग गया, और एक हमने यहाँ से लेके पूरा राउंड में दूसरे राउंड तक लिया था, यहाँ से लेके दूसरे एंड तक। तो 2 पीसेस लिए थे, और जो बीच वाला सेंटर वाला था उसमें ज़िप लगाई है। तो चलिए अब नाप बताती हूँ। तो यहाँ से लेके लंबाई मेरी इसकी बनी है टोटल अप्रॉक्सीमेट ये है 21 इंच, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ इसकी विड्थ आई है मेरी 15.5 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट आई है 11 इंच। तो इस तरीके से पूरा बना है। थोड़ा सा मैंने अटैची से इसे लूज़ ही बनाया ताकि हमें अटैची डालने और निकालने में ईजी हो। तो ये था छोटा सा आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
रेक्टेंगल पीस 13 इंच इंटू 18 इंच। फिर आपको साइड से निशान लगाना है 3.5 इंच, ऊपर की तरफ 4.5 इंच, और इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए इसे कट कर लेना है। तो एक तरफ से हमने इसे तिरछी शेप दे दी, दूसरी तरफ से फोल्ड करना है और हल्की सी आपको राउंड शेप देनी है। उसके बाद लेना है आपको कोई भी लाइनिंग वाला पीस, कोई भी आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आपको इसी शेप में कट कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ प्लास्टिक वाली बोरी, तो प्लास्टिक वाली बोरी को भी मैं इसी शेप में कट कर लूँगी। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे प्लास्टिक की बोरी, उसके ऊपर हमने कट किया था, दोनों सीधी तरफ को अंदर की तरफ मिलाना है, उसके बाद पिनअप करना है और आपको इसके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था वहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद जहाँ से थोड़ा सा ओपन है यहाँ से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए चारों तरफ इसके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब आपको यहाँ से निशान लगाना है 8.5 इंच पे, फोल्ड करना है, एक और फोल्ड करना है और हमें इसमें लगानी है वेलक्रो। तो ये मैंने ले ली वेलक्रो। यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेते हुए वेलक्रो को अटैच कर लेना है और जो वेलक्रो का दूसरा पीस है उसका निशान कैसे लगाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे हम वेलक्रो को अटैच कर लेंगे। देखिए ओपन कर लिया, वेलक्रो पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हो गया हमारा अटैच। अब यहाँ से 8.5 इंच का जो निशान था वहीं पे वापस इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके की देखिए हमारे पास जो आयरन होती है, कर्लिंग आयरन और हेयर को स्ट्रेटनिंग करने वाली आयरन, उसके लिए हम इसे कवर की तरह यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, ये आ गई हमारी आयरन और यहाँ पे जो इसकी वायर है वो आ जाएगी यहाँ पे और इस तरीके से फोल्ड होके ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप कहीं पे भी इसे रखना चाहते हैं तो रखने के लिए भी ईजी है, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आरओ का फ़िल्टर का कवर। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ देखिए पुराने सोफ़े कवर का। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल पीस रेडी कर लेती हूँ और सबके आरओ का साइज़ अलग अलग होता है, तो मैं आपको परफेक्टली बताऊँगी कि आपको अपने आरओ का नाप कैसे लेना है। तो हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल पीस चाहिए। ये मैंने किस हिसाब से लिया देखिए, ये आपको लेना है कि आपका पूरा आरओ देखिए फ्रंट से लेके बैक तक, क्योंकि बैक तक पूरा नीचे तक नहीं लगेगा क्योंकि वॉल पे ये माउंट होता है। तो जहाँ तक भी आपका नीचे तक ये जाता है, जहाँ पे वॉल माउंट है वहाँ से नीचे तक, तो देखिए पूरा ये मेरा कवर कर रहा है नीचे से लेके यहाँ से, देखिए यहाँ से लेके पूरा हमारा ये दूसरे एंड तक जहाँ तक भी आपका नीचे जाता है। तो आपको एक रेक्टेंगल पीस लेना है और साइडों से स्टिचिंग का मार्जिन होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल पीस आ गया। अब हमें लेनी है इसकी साइड। तो साइड लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ऊपर की तरफ पहले तो आपको यहाँ पे, यहाँ से हमारी यहाँ तक नीचे तक साइड लगेगी पूरी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आपको इसके लिए सिर्फ 3 पीसेज ही कट करने हैं, एक ये वाला और 2 साइड के। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारी साइड लगनी है वहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि हमें बाद में पता रहे कि साइड हमारी कहाँ पे ज्वाइन होनी है। तो अब मैं एक पीस कट कर लेती हूँ जिसकी विड्थ और लंबाई इसके बराबर होगी। वो नाप कैसे लेना है वो भी बता देती हूँ। देखिए तो कट से लेके कट का नाप लेना है, इससे आ जाएगी आपकी विड्थ कि कितनी आपने विड्थ का कपड़ा लेना है। तो ये है मेरा 8 इंच और यहाँ से लेके इसी कट से नीचे तक जितना भी आपका दूसरे वाला कपड़ा है उसकी लंबाई तक लेना है कि आपको कितनी लंबाई चाहिए। तो उसी हिसाब से देखिए मैंने कपड़ा कट किया है। ये हमारा कट से ऊपर की तरफ है, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच और लंबाई पूरी नीचे तक जो हमारा दूसरा कपड़ा है। ये देखिए तो इस तरीके के हमें 2 पीसेस चाहिए। तो टोटल आरओ का कवर बनाने के लिए हमें 3 ही पीसेस चाहिए होते हैं और तीनों के मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे लगाना है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने कट लगाए थे देखिए जहाँ हमारी साइड ज्वाइन होनी है, इस कट को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो ये 2 पीसेस आ गए हमारे साइड वाले सेम मेज़रमेंट्स के। तो चलिए हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो पहले हम ये कट वाला निशान दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं कि हमारा कितने इंच पे साइड जोड़नी है। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी छोटे छोटे। तो इससे हमारी साइड का पता चल गया।
तो चलिए अब हम साइड वाले अपने जो हमने बनाए हैं उसे जॉइन कर लेते हैं। तो साइड लेनी है हमें और इस कट के ऊपर रखते हुए हमें साइड को जॉइन करना है। तो ये ली मैंने साइड और यहाँ पे मैंने रख दिया और सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद लेनी है आपको दूसरी वाली साइड और वो रखनी है देखिए कट पे और सिलाई लगा लेनी है। तो 3 पीसेस कट करने हैं जस्ट सिंपल, और देखिए इस तरीके से मैंने जॉइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी साइड जॉइन कर लेते हैं। ये जो नीचे आगे वाला हिस्सा है ये वाला पहले, तो इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और लंबाई में सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ से इसे फोल्ड करना है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों मैंने सिलाई लगा ली। अब हम ये पीछे वाला पल्ला भी जॉइन करेंगे। देखिए इस तरीके से एक सिलाई हमारी यहाँ लगेगी और एक सिलाई हमारी दूसरी तरफ लगेगी। उससे पहले हम नीचे से इसे फोल्ड करके फिनिश कर लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला है जो हमारा हाफ बनता है। अब आप इस पर सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ। तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली। तो ये हमारा कवर देखिए बनके रेडी भी हो चुका है। एक पूरा हमारा रेक्टेंगल पीस और 2 साइड वाले पीस, तो तीनों पीसेस जॉइन हो गए। अब यहाँ साइड से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा साइड से भी फिनिश हो जाएगा। ये देखिए तो हमारा पूरा फिनिश के साथ रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसका आगे वाला बनाते हैं जहाँ पे हमारा टैप आता है। तो ये मैंने देखिए कवर डाल दिया। उसके बाद टैप के हिसाब से देखिए आपको यहीं पे पहनाते हुए देखिए कट कर लेना है। तो ये मैंने टैप के लिए जो साइज़ था देखिए उसके हिसाब से कट कर लिया है। अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश कैसे करना है, देखिए कपड़े का पीस लेना है कोई भी, आपको थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो हमने कट किया है उससे, और नीचे ये कपड़ा रखना है और उसके ऊपर अपने जो कट किया है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा आपको कट कर लेना है और दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारा आरो का कवर देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जस्ट आपको 3 ही पीसेस कट करने हैं और ये हमारा आरो का कवर बनके रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंने डाल लिया, तो परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। देखिए तो ये आ गया हमारा साइड, और अभी मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जहाँ से हमारा टैप है वहाँ से भी हमारा इसका देखिए इस तरीके से बन गया। तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बन जाता है। अगर आपके पास भी कोई पुराने सोफ़े का कवर पड़ा है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो किसी पुरानी बेडशीट से भी बना सकते हैं। तो सोफ़े का कवर बहुत मोटा होता है इसलिए मैंने राइस बैग नहीं डाला इसके अंदर। अगर आप चादर वगैरह यूज़ कर रहे हैं कॉटन की तो राइस बैग इंसर्ट अंदर एक राइस बैग डाल के इसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कवर की तरफ। मैंने लिया है 9.5 इंच इंटू 9.5 इंच का स्क्वायर। उसके बाद उसे 4 फोल्ड किया है और इस तरीके से राउंड शेप दी है। फिर हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा। तो ये हो गया एक सर्कल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी सर्कल के एक तरफ निशान लगाते हुए सर्कल को आपको पूरा राउंड में नाप लेना है। तो जितना भी आ रहा हो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो अब हमें एक स्ट्रिप कटिंग करनी है जो हमने नाप लिया था उसके हिसाब से। 7 इंच मैंने इसकी हाइट ली है, 32.5 इंच उसकी विड्थ ली है। उसके बाद एक और कपड़ा लेना है हमें, देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं आपको इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो टोटल हमें 3 पीसेस चाहिए, एक राउंड और एक जो मैंने ऊपर स्क्वायर कट किया हुआ जिसके मेज़रमेंट अभी बताए, और एक ये वाला। ये 34 इंच है फोल्ड में और इसकी लंबाई है 21 इंच। तो ये डबल पीस है, देखिए हम इसे खोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा। उसके बाद नीचे से आपको इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो पूरा लंबाई में हमने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो हमने रेक्टेंगल पीस कट किया था 7 इंच इंटू 32.5 इंच, उसे ऊपर इस तरीके से बिछाना है जैसे मैंने रखा है। और जो ये नीचे वाला कपड़ा है इसमें इस तरीके से प्लीट डालते हुए सारा इसे एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमें ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा है उसकी विड्थ के हिसाब से देखिए इस तरीके से प्लीट्स डालनी है इसमें। तो देखिए इसके हिसाब से मैंने इसमें प्लीट्स डाल ली है। अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब हम पहले इन प्लीट्स को पिन अप कर लेंगे ताकि ये सिलाई लगाते हुए हमारी खुले नहीं। तो ये प्लीट्स डालने का सबसे ईजी तरीका है। अब इसे इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा लीजिए।
सिलाई लगा ली, पिंस को मैंने निकाल दिया। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया। ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब आपको ये जो साइड हैं दोनों इस तरीके से रखना है। यहाँ से साइड से फोल्ड करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो टोटल हमने 3 पीसेस कट किए थे, 2 पीसेस इसमें जॉइन हो गए। बस अब हमारे पास एक राउंड पड़ा है जिसे हम ऊपर की तरफ जॉइन करेंगे। तो सिलाई लगा ली दोनों तरफ। अब इसे इसके ऊपर फोल्ड करना है आपको और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच के करीब 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। तो ये हमारा हो गया। देखिए अब हमें लेना है सर्कल जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था और इसे इसके ऊपर रखना है और पूरा राउंड में घुमाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा इस सर्कल को अटैच कर लेंगे पूरा राउंड में। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। देखिए सर्कल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो हमने राउंड बनाया है और पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे गोल घुमाते हुए। तो बहुत ईजिली देखिए इस पे हमारी सिलाई लग जाती है। तो राउंड पे हमारी सिलाई लग गई। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ऊपर की तरफ राउंड, फिर एक जो हमने पीस कट किया था और सबसे नीचे जो हमने घेर के लिए कट किया था, 3 पीसेस। अब हमें क्या करना है, एक मैंने नाड़ा सा इस तरीके से बना लिया है, उसको सिंपल सिलाई लगा के अब इसमें से छोटी छोटी 9 इंच की हम इसमें से डोरियां कट कर लेंगे। तो 9 इंच की देखिए छोटी छोटी डोरियां कट कर ली हैं। इन डोरी को हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए जो हमारा खुले वाला पोर्शन है यहाँ पे हम लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जिप भी अटैच कर सकते हैं, पर हर किसी के पास जिप नहीं होती, इसलिए मैं ये डोरी वाला आइडिया आपको बता रही हूँ। तो देखिए डोरियाँ मैंने लगा ली। बस यहाँ से हमारी डोरियाँ टाई हो जाएंगी और ये हमारा कवर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने बनाया देखिए सिलेंडर के लिए कवर। किसी ने रिक्वेस्ट किया था सिलेंडर कवर के लिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने टाई कर लिया और कितना जल्दी देखिए पुरानी बेडशीट कोई भी ले सकते हैं आप और इस तरीके का कवर घर पे ही रेडी कर सकते हैं। पुराने पर्दे से भी आप इसे बना सकते हैं। पुराने पर्दे से भी बहुत अच्छा बनेगा। पुराना सोफ़ा कवर हो, पुराना पर्दा हो, पुरानी बेडशीट हो, और इस तरीके से सीमेंट वाले बैग या प्लास्टिक वाली राइस बोरी। तो सबसे पहले देखिए मैंने वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, उसके लिए 3 पीसेस कट किए हैं। तो ये जो नीचे मैंने थोड़ा सा प्लेन कपड़ा लगाया है, ये मेरे पास कपड़ा कम था मैंने इसलिए लगाया है। आप सिंपल एक बेडशीट से भी इसे बना सकते हैं। तो अब मैंने देखिए 3 पीसेस किस हिसाब से कट किए, एक सेंटर के लिए और 2 इस तरीके से देखिए साइड्स के लिए। तो ये मैंने थोड़े से नीचे की तरफ से बड़े कट किए हैं ताकि अगर जो भी बड़ा छोटा होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने करना क्या है इसमें, मैं इसे वाटरप्रूफ बनाने वाली हूँ। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन भी बाहर पड़ी रहती है और पानी वगैरह में गीली हो जाती है, तो आप इस तरीके से जो प्लास्टिक वाली सीमेंट बोरी होती है या प्लास्टिक वाली राइस बोरी होती है इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटी छोटी बोरी में से पीसेस कट कर लिए। एक पीस मैंने अटैच कर लिया, फिर इसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे एक और पीस अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे पीसेस मेरे पास हैं इस तरीके से बोरी के, इसे मैं पूरे पे बेडशीट्स के साथ अटैच कर लूँगी। तो जो मैंने 3 पीसेस कट किए हैं सबके साथ मैं इसी तरीके से राइस बैग को अटैच करने वाली हूँ। तो अगर वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं तो देखिए 3 पीसेस मैंने राइस बैग के साथ रेडी कर लिए। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगा सकते हैं इसके साथ। अब बताती हूँ आपको जॉइन कैसे करना है। तो यहाँ से देखिए मेरी मशीन आपको थोड़ी सी दिख रही होगी कि नीचे की तरफ स्लोप है। तो पहले तो मैं इसे थोड़ी सी शेप में कट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से तिरछा, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट आए। तो अगर आपकी मशीन भी इस तरीके से स्लोप है तो कट करिएगा, नहीं तो इस वाले स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा। तो दोनों पीसीस को देखिए इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा तिरछा कट कर लिया है साइड वाले, ताकि इसकी शेप प्रॉपर आ जाए। तो ये दोनों पीसेस कट हो गए। अब बता देती हूँ जॉइन कैसे करना है इन्हें। तो देखिए सेंटर वाला पीस रखा, मशीन को घुमा लेते हैं और साइड आपको बता देती हूँ कैसे अटैच करनी है। बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया बराबर करते हुए। अब ये साइड वाला लिया जो नीचे से ज़्यादा कट किया था, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें लगाना है इसके सेंटर पॉइंट पे निशान, और जो पीस हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है देखिए इस तरीके से तिरछा, इसके भी सेंटर पॉइंट पे हम निशान लगा लेंगे। सेंटर पॉइंट में निशान लगाने के बाद सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है देखिए इस तरीके से आपको, और हम इसे पिन अप कर लेते हैं।
ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा इस पर सिलाई लगाएंगे। तो 3 पीसेस रेडी किए, तीनों में राइस बैग जोड़ा और उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से इसे सिंपल अटैच कर लेना है। इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और सेम वैसे ही हमें ये लेना है, इसके भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है और इस तरीके से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तो अब ये जो हमने पिनअप कर लिया है इस पर हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली तो इस तरीके से हो गया, एक मेन फैब्रिक, साइड वाले भी जुड़ गए। अब बस हमें चारों कॉर्नर्स की इसके सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बॉक्स शेप में कवर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और 4, तो चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ से इसे बराबर कर लेना है। तो जितना भी आपका छोटा बड़ा आ रहा है देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से बिल्कुल इसे बराबर करते हुए एक बार देख लीजिए इसकी लेंथ एक्स्ट्रा है तो कट कर लीजिए और बिल्कुल बराबर करने के बाद नीचे की तरफ से आप इसे फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए चारों तरफ हमने इसकी सिलाई लगा ली और ये हमारा कवर बन के रेडी हो चुका है। तो डाल के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल लिया और कितना परफेक्ट, कितना सुंदर हमारा इस तरीके से कवर लग रहा है। वाटरप्रूफ है, अंदर की तरफ मैंने इसके प्लास्टिक वाला राइस बैग लगाया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं तो अंदर जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आता है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कवर बन के रेडी हो चुका है। तो बनाने में आसान और कितना जल्दी बन के रेडी हो चुका है। तो एक बेडशीट चाहिए आपको बस। अगर आपके पास बेडशीट नहीं है तो आप पुराना पर्दा यूज़ कर सकते हैं, पुरानी साड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है उससे आप इस कवर को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई अच्छा सा यूज़ करना था तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला आइडिया लेके आई हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो 8 बाय 10 इंच के मैंने इसमें से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ मैंने आटा बैग रखा है। आप चाहें तो राइस बैग, प्लास्टिक वाली प्लास्टिक की कोई भी बोरी, सरफ का पैकेट होता है उसका प्लास्टिक, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने इसे अटैच कर लिया और सिलाई लगा ली। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है और एक तरफ से आपको यहाँ ऊपर की तरफ से हल्की सी राउंड में शेप देनी है और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरीके से शेप देंगे। तो ये हमारी साइड्स हो गई। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब 2 मिनट इसे रखते हैं साइड पे और बीच वाला पोर्शन बनाते हैं। तो ये मैंने लिया है 20 इंच इंटू 24 इंच और इसके नीचे भी मैंने जो प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है उसे अटैच किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो 20 इंच वाली साइड है वहाँ से आपको इसे फ़ोल्ड करना है देखिए, और फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है और इसके सामने वाली साइड भी आपको ऐसा ही करना है। दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है और इस पे हम अटैच करेंगे जो हमने साइड्स बनाई थी। इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए देखिए पिनअप कर लेंगे। तो मैंने इसमें आटा बैग यूज़ किया है क्योंकि वो थोड़ा स्टिफ होता है तो इसलिए मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप अगर आटा बैग नहीं है तो फॉर्म शीट वगैरह, राइस बैग, कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने अटैच कर लिया। सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले पीस को भी अटैच करना है। सेंटर पॉइंट लेना है दोनों का और इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पे इसे पाइपिंग से पूरा फिनिश कर देंगे। तो दोनों तरफ से देखिए इस तरीके से पाइपिंग लगाते हुए इसे फिनिश कर लीजिए। एक पट्टी हम इस तरफ लगाएंगे और एक दूसरी तरफ लगाएंगे। तो रफ़ एजेस देखिए हमने फिनिश कर लिए। अब हम इसके लिए हैंडल बना लेते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। इसके मेज़रमेंट हैं 9 इंच, 3 इंच। बीच में फिर से प्लास्टिक वाले आटे बैग की एक शीट रख ली और हम इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो हमारा हैंडल हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम इसे यहाँ पे बीच में सेंटर पॉइंट लेंगे और उसके बाद हम हैंडल को अटैच कर लेंगे। फोल्ड करना है देखिए दोनों तरफ से और इस तरीके से रखना है कि ऊपर की तरफ आपका हैंडल जैसा बन जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली और ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने बनाया है अपने सिलाई मशीन का कवर। तो देखिए कितना इजी तरीके से हमारा ये कवर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो ये मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो सिंपल, इजी और आसान तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने अभी इसका कवर बना लिया। अब मैं आपको इसके टेबल का कवर भी बनाना सिखा देती हूँ, अगर आप उसका कवर भी बनाना चाहते हैं। इसे ये ऊपर वाला हिस्सा इसका निकाल दिया, सिलाई मशीन को निकाल के साइड पे रख दिया, और एक मैंने लंबा पीस कट किया है जो एक साइड से लेके दूसरी साइड को पूरा कवर कर रहा है। उसके बाद नीचे से सिलाई का मार्जिन रख लीजिएगा। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ से मैंने सिलाई मशीन को निकाला था, यहाँ पे आपको इसे मार्क कर लेना है। तो जो सिलाई मशीन को निकाला था उससे थोड़ा बीच में थोड़ा स्पेस देते हुए करना है, क्योंकि स्टिचिंग में भी जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा स्पेस देते हुए दिखा रही हूँ मैं आपको। अब हम इसे बीच में से कट करके अलग कर लेंगे, और देखिए थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए छोटा सा पीस मैंने इसमें से अलग कर लिया। जितना हमारा होल था उससे थोड़ा छोटा आपको कट करना है। ये देखिए, उसके बाद चारों कॉर्नर्स पे आपको इस तरीके से 4 कट लगाने हैं। इससे आपको फोल्ड करने में बहुत इजी होगा। तो अब इसे करना क्या है, देखिए फोल्ड करना बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कॉर्नर्स में इस तरीके से कट लगाना है। अब इसे इस तरीके से रखिए और उल्टी तरफ से इस पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के इसे पूरा फिनिश कर लीजिए। चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि कट लगाया है तो बहुत ईजिली हमारी इस पर सिलाई लग जाएगी। देखिए, वो जो मैंने थोड़ा सा तिरछा कट लगाया था वो इसीलिए लगाया था ताकि ये हमारा अंदर को टर्न होके ईजिली हमारा फिनिश हो जाए, अलग से हमें पाइपिंग इसमें ना लगानी पड़े। तो ये हो गया हमारा फिनिश। अब हम इसे, आपको क्या करना है, एक बार ना इसे डाल के देख लीजिएगा कि बीच वाला पोर्शन आपका ठीक आए बिल्कुल। अगर आपका इस टाइम ये थोड़ा छोटा होता है तो आप इसे कट करके और बड़ा कर लीजिएगा। अब हमें इसके आगे और पीछे के लिए 2 पोर्शन बनाने हैं। तो एक मैंने यहाँ के लिए कट किया है जो पूरा इसकी लंबाई के बराबर आएगा, और सेम साइज़ का एक पीछे के लिए कट किया है। अब इसे जॉइन कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। तो एक पीस ले लेते हैं पहले। सबसे पहले तो ये हमने बिछा लिया अच्छे से दोनों तरफ से बराबर करते हुए। फिर इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लीजिए। सेंटर पॉइंट पे निशान लगाने के बाद जो हमने कट किया है, अभी दिखाया था मैंने आपको, इसके बराबर, इसके भी हम सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं। तो ये मैंने उल्टी तरफ से सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया है, कपड़े की उल्टी तरफ। अब आपको क्या करना है, इसे रखना है कपड़े की सीधी तरफ अंदर की तरफ। ये देखिए, सीधी तरफ अंदर की तरफ, और दोनों निशानों को आपको मिलाना है और इसे पिन अप कर लीजिए। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए देखिए, इस तरीके से हम इसे पूरा पिन अप कर लेंगे। तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक पिन अप कर लिया। अब पहले इस पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके लगा लेते हैं सिलाई पूरी लंबाई में। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसे इसमें डाल लेते हैं। देखिए, तो ऊपर की तरफ से हमारा अटैच हो गया। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला आगे वाला हिस्सा हमने लगाया है, ऐसे ही हमें पीछे की तरफ से भी इसे फिनिश करना है। तो मशीन को घुमा लेते हैं, और जैसे आगे वाले का सेंटर पॉइंट लेके किया था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक पीस अटैच करना है जो हमने दूसरे वाला कट किया था। तो देखिए, दोनों पीसेस को मैंने अटैच कर लिया। तो ये हमारा दोनों हो गए। अब हमें इसके चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बॉक्स शेप में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से पकड़ते हुए 1 2 और ऐसे ही 3 और 4 चारों कॉर्नर्स पे आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा सिलाई कवर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगाने के बाद नीचे से आपका थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो पहले उसे बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के बाद फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, पूरे राउंड में। तो हमने सिलाई लगा ली और ये हमारा कवर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आपको एक बार इसे डाल के दिखा देती हूँ सिलाई मशीन पे फाइनल लुक। तो ये मैंने डाल लिया नीचे वाला कवर, और ऊपर वाला मैंने आपको सिखाया था। ये देखिए, तो ये नीचे का आ गया हमारा फिट, और ये हमारा आ गया ऊपर वाला कवर।
तो देखिए हमारा सिलाई मशीन का कवर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूँ देखिए इस तरीके से बक्से का कवर मैं बनाने वाली हूँ। कवर बनाने के बाद आप इस बक्से को एज़ इट इज़ एज़ अ छोटा सेंटर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने कवर बनाया है, देखिए वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आपने बक्से में से कुछ सामान वगैरह निकालना हो तो आपको कवर को पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो ऊपर वाला इसका हिस्सा मैंने अलग से बनाया, देखिए फ्रिल के साथ, और नीचे वाला अलग से बनाया है। और इसे इतना ईज़ी तरीके से मैंने बनाया है कि अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई मशीन चलानी भी आती है तो भी आप इसे ईज़िली बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर के हिसाब से आपको इस तरीके से कपड़ा लेना है कि चारों तरफ से आपका बराबर पूरा ऊपर का फ्लैप कवर हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ से देखिए जहाँ तक ढक्कन खुलता है वो कवर होना चाहिए। तो आपका किसी भी साइज़ का बक्सा है, आपको इसी तरीके से देखिए कपड़े को लेना है फ्लैप के लिए, ऊपर के लिए। अब हमें क्या करना है, वैसे इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। 19.5 इंच और ऐसे है 27.5 इंच। आपका पास जो भी बक्सा है उसके हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद हम फ्रिल के लिए ले लेते हैं, नीचे की तरफ लगाने के लिए। तो कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस कवर को पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं। फ्रिल मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट, इसका नाप भी बता देती हूँ। वैसे तो आप अपने बक्से के हिसाब से ही लीजिएगा। 5 इंच के करीब मैंने फ्रिल ली है और इसे आपको एक नीचे की तरफ से देखिए फ़ोल्ड करना है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास पीको वाली मशीन है, आप पीको करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रिल हमारी रेडी होगी। तो चलिए कपड़े के साथ अटैच कर लेते हैं। इसके कॉर्नर्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं। पहले हम फ्रिल को जस्ट सिंपल इसके चारों कॉर्नर्स में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से रखते एक तरफ से हमें शुरू करना है और सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में हमें फ्रिल को लगा लेना है। तो अभी मैं आपको सिलाई मशीन पे इस पे पूरे पे फ्रिल लगा के दिखा देती हूँ कि कैसे लगानी है। तो देखिए एक तरफ से मैंने शुरू किया, जैसे पिनअप किया था बिल्कुल वैसे ही। और आपको जहाँ से आपने शुरू किया है इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए वहीं तक आपको कंप्लीट करना है इसे। तो पूरे पे हम इसी तरीके से छोटी छोटी फ्रिल्स बना लेंगे। तो जहाँ पे कॉर्नर आएगा देखिए वहाँ पे आप इसे इस तरीके से छोटी छोटी फ्रिल डाल के, प्लीट्स डाल के देखिए उसे उस तरफ को टर्न कर लीजिएगा। तो मैं एक बार सारे इसका पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आने के बाद आप एक बार नाप लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कितना कपड़ा चाहिए। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आएगा हमारा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं और इस पे सिलाई लगा के हम यहाँ पे फ्रिल को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले ये साइड वाली सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद जो बच गया हमारा स्पेस उसे हम फ्रिल डाल के कवर कर लेंगे। तो ये मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से देखिए आपको स्टार्टिंग करनी है और इसी तरीके से एंड करना है। तो अब ये मैंने रख लिया और जो हमारा रह गया यहाँ पे प्लीट्स डाल के इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा जो हमारा एक रेक्टेंगल पीस था उस पे मैंने चारों कॉर्नर्स पर फ्रिल लगा ली है। ये देखिए चारों तरफ हमारी फ्रिल लग गई। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको इसके कॉर्नर्स कैसे बनाने हैं। तो सिंपल एक रेक्टेंगल पीस पे फ्रिल लगाई। अब मैंने इसे बक्से के ऊपर डाल लिया, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमें इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। तो चारों तरफ से बराबर इसको बिछा लिया अच्छे से। अब चारों कॉर्नर्स पकड़ते हुए हम इसके चारों कॉर्नर्स पर एक एक सिलाई लगाएंगे। तो इसके हमारे कॉर्नर्स इसी तरीके से सिलाई से बन जाएंगे। ये देखिए। तो हम इसे पूरा पिनअप कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस पे चारों कॉर्नर्स पर आपको इसी तरीके से पहले पिन करना है और जो आपने पिन कर रखा है उसी जगह पे आपको सिलाई लगानी है। तो चारों कॉर्नर्स को हम इसी तरीके से पहले पिन कर लेंगे। ये देखिए। तो इससे हमारे कॉर्नर्स बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये जो तरीका है सबसे इजी तरीका है इस तरीके से फ्रिल लगा के कॉर्नर्स बनाने का। ये देखिए। और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ यहाँ पे भी देखिए पूरा हम नीचे तक पिंस लगा लेंगे इसमें।
तो मैं चारों कॉर्नर्स पर पिन्स लगा लेती हूँ, फिर आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए पिन्स लगा ली। अब इसे हम निकाल लेते हैं, बक्से को साइड में रखते हैं और ये देखिए जो हमने पिन्स लगाई है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो जहाँ जहाँ पिन्स लगाई हैं यहाँ पे देखिए पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए 1 2 3 और 4, तो चारों कॉर्नर्स पर हम इसी तरीके से इसके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा ली है और पिन्स को मैंने निकाल दिया है। तो अब एक बार पहले एक्स्ट्रा काटने से पहले डाल के देख लीजिएगा कि बिल्कुल प्रॉपर आपका इसमें ये फ्लैप फिट हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत लूज़ होता है तो अंदर से एक एक और सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये कॉर्नर बन गया और बिल्कुल चारों कॉर्नर फिट आ गए। तो मेरा बिल्कुल फिट आ गया है। तो अगर आपका इस टाइम पे टाइट या लूज़ होता है तो आप एक सिलाई अंदर से और लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब एक्स्ट्रा जो इसका अंदर की तरफ है उसे हम कट कर लेंगे। तो प्रॉपर कॉर्नर्स बन गए। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो कवर मैंने निकाल लिया और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेते हैं। तो कट करना चाहे कट कर सकते हैं, नहीं तो अगर अंदर की तरफ ही रहने देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चारों कॉर्नर से इसे इसी तरीके से एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। तो ये बन गया हमारा ऊपर वाला फ्लैप। तो इसके बाद अब हमें नीचे वाला बनाना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो नीचे वाले के लिए तो जस्ट आपको एक लंबी स्ट्रिप लेनी है। तो नीचे का जितना पोर्शन हमारा बच जाता है उसके हिसाब से लंबाई लेनी है और ये लंबा कितना लेना है, जितनी भी आप फ्रिल डालना चाहते हैं अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं। तो मैंने लंबाई 9 इंच ली है क्योंकि बक्से की जो नीचे वाली लंबाई है मेरी उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ से आपको इसे पहले 3 तरफ से फोल्ड करना है। तो ये जस्ट एक सिंपल सी लंबी सी स्ट्रिप बनानी है आपको नाड़ा डाल के। तो पहले तो हम इसे 3 तरफ से देखिए मैंने इसे फिनिश कर लिया। एक सिंपल सा पीस है उसे फिनिश कर लिया। अब ऊपर की तरफ से जैसे हम नेफा मोड़ने के लिए नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं तो यहाँ से हम इसमें बना देंगे डोरी डालने के लिए। ये देखिए फोल्ड करके। तो ये नीचे वाला कवर तो बहुत ही ईजी है, जस्ट सिंपल सा एक पीस बनता है। ये देखिए बस ये हमारा नीचे वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हमें डालना है कोई भी नाड़ा हो आपके पास, कोई भी डोरी हो। मैंने कपड़े को ही फोल्ड करके बनाई है और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें डाल दूँगी। तो नीचे वाले कवर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। जस्ट एक सिंपल सा पीस लिया है और उसमें हमने नाड़ा डाल दिया। तो चलिए अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि डालना कैसे है। तो ये हमारा आएगा नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी लंबाई मैंने इसी हिसाब से ली थी और इसमें हमारे बीच में गैदर्स आ जाएंगे। तो ये आपको कुंडा ऊपर की तरफ उठा लेना है और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉट लगाई है, जो हमारा खुली वाली साइड है यहाँ पे आएगी और ये हमारा इस तरीके से बक्से का कुंडा बंद हो जाएगा। तो ये कुंडा मेरा थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो ये मैंने इस तरीके से लगा लिया और ये आ गया हमारा ऊपर वाला कवर। ये देखिए तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बन जाता है। ज़्यादा कोई इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ऊपर रेक्टेंगल पीस लिया है और एक नीचे छोटा सा गोलाई में पीस लिया है और ये देखिए इस तरीके से अलग से ये खुल जाएगा। तो अगर कोई सामान निकालना है तो पूरा कवर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस आइडिया आई होप आपको पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं पुराना कर्टन यूज़ कर रही हूँ और मैंने कट किया हुआ है, तो आपको बताती हूँ देखिए किस हिसाब से आपको कट करना है। तो एक पीस तो आपको लेना है लंबा, तो मैंने इसमें जोड़ भी डाला हुआ है। अगर आपके पास एक लंबा पीस नहीं आता तो इस तरीके से जोड़ डाल सकते हैं। और उसे देखिए मैंने पूरा इस तरीके से कट किया है कि दोनों साइड्स और ऊपर वाला मेरा बिल्कुल साइडों से और इस तरीके से कवर हो गया है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलने में भी आएगा। उसके बाद 2 पीसेस मैंने और कट किए हैं, देखिए वो इस हिसाब से कट किए कि पूरा लंबाई में हमारा आगे का फ्रंट के लिए और बैक के लिए आ जाए। देखिए इस तरीके से कट करने हैं पूरा लंबाई में। तो एक मैंने यहाँ के लिए कट किया और सेम ऐसा ही एक पीस बैक साइड के लिए कट किया है। तो जो फ्रंट वाला और बैक वाला आएगा उसके मेज़रमेंट बिल्कुल सेम आएंगे आपके, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से फ्रंट में लगेगा और एक पीस बैक साइड पे लगेगा सेम साइज़ का। तो ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल बन जाएगा। तो आपको भी जिस भी साइज़ की आपकी वॉशिंग मशीन है, जिस भी साइज़ का आपका कूलर है, और उस हिसाब से आपको इसी तरीके से कट करना है। अब इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ सीमेंट वाली बोरी या प्लास्टिक वाला जो राइस बैग होता है वो हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो सिंपल लाइनिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एक पीस लाइनिंग का लगा सकते हैं।
तो अब ये जो राइस बैग या सीमेंट बोरी होती है ये इतनी लंबी नहीं होती कि पूरा एक लंबा हमारा पीस लग जाएगा। तो मैं इसे एक नए तरीके से लगाने वाली हूँ। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके लगाऊंगी, इससे ये लगाने में भी इजी होगा और बहुत इजी तरीके से आपका लग जाएगा। तो देखिए छोटा सा पीस मैंने राइस बैग का जितना मेरे पास था वो मैंने कट कर लिया और इसी तरीके से छोटे बड़े साइज़ के जितने भी आपके पास पीसेस हैं आप इसमें अटैच करके हम एक लंबा पीस बना लेंगे। तो पिनअप कर लिया और सिंपल सिलाई मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल 16 नंबर की मैं इसमें नीडल यूज़ कर रही हूँ और हमें इसको सिलाई से अटैच कर लेना है। तो राइस बैग में इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि अगर खाली कपड़े का हम बनाएंगे तो भी उसमें धूल मिट्टी चली जाएगी, तो कवर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो राइस बैग थोड़ा प्लास्टिक का होता है, जल्दी से धूल मिट्टी अंदर नहीं जाएगी और ये वॉशेबल भी है, आप इसे ईज़िली वॉश भी कर सकते हैं और वाटरप्रूफ भी बन जाता है इससे थोड़ा सा। तो अगर आपका कूलर कहीं बाहर रखा है तो थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक के अंदर इतनी जल्दी पानी नहीं जाता इसके अंदर, राइस बैग के अंदर। तो आप इस तरीके से राइस बैग इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे पीसेस भी हैं अगर आपके पास तो आप इस तरीके से अटैच करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा सीमेंट बोरी चाहिए आपको। तो देखिए मैंने सारे पे इस तरीके से नीचे राइस बैग लगा लिया है। अगर आप राइस बैग नहीं लगाना चाहते तो एक कपड़े की डबल लाइनिंग करके भी लगा सकते हैं, तो आपका डबल हो जाएगा। तो ये पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं राइस बैग लगा के। अब मैं इसे दोबारा से देखिए कूलर के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी, जैसे हमने नाप लिया था वैसे ही लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है सारे पीसेस की और हमें इसे पिनअप कर लेना है। फिर हम इस पर जस्ट सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रखते हुए पूरा इसे अच्छे से पहले पिनअप कर लूँगी सारा। तो एक पीस हमें आगे की तरफ पिनअप करना है बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। तो पूरा लंबाई में देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे पिनअप कर लिया। तो एक पीस तो यहाँ हो गया, एक पीस हमें सेम दूसरी तरफ पिनअप करना है। तो 3 ही पीसेस मैंने कट किए थे, रेडी किए थे और तीनों को लगा लूँगी मैं। देखिए तो देखिए मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया। तो ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है यहाँ से पूरा नीचे तक एक तरफ और आगे वाली तरफ भी। तो किसी भी साइज़ का आपका कूलर है, अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए जो मैंने पिनअप किया था वहाँ पे पूरी सिलाई लगा ली और पिन्स को मैंने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बॉटम वाली तरफ से, क्योंकि हम रफ़ मेज़रमेंट लेते हैं ऊपर रख के तो छोटा बड़ा हो जाता है नीचे की तरफ से। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा है पहले नीचे से उसे पूरा बराबर कर लेना है, फिर नीचे से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी है मैंने इसे पूरा नीचे से अच्छे से बराबर कर लिया है अब। और अब हम इसके साइडों में लगाएंगे सिलाई। तो ये कट हो गया। बस अब साइड में नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे पे सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अंदर की तरफ से राइस बैग, बाहर की तरफ से मैंने पुराना पर्दा लगाया है। आप चाहें तो पुरानी बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया और वाटरप्रूफ भी हो गया है। अंदर से राइस बैग लगाया है मैंने और अब हम इसे बस कूलर में डाल देंगे तो हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी है। तो कितना इजी तरीके से बन गया। और अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप किसी भी साइज़ का इजी तरीके से घर पे ही बना सकते हैं। देखिए तो अब आपके पास किसी भी साइज़ की वॉशिंग मशीन हो, सेमी हो, ऑटोमेटिक हो और कोई भी आपके पास किसी भी साइज़ का कूलर हो, आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही ईजी से। और देखिए कितने अच्छे से हमारा ये बिल्कुल इसकी फिटिंग आई है। तो पुराना पर्दा भी यूज़ हो गया और एक प्यारा सा देखिए मेरा कवर इसका रेडी हो गया। तो अब ये धूल मिट्टी से बिल्कुल बचा रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से पूरा अच्छे से। ये देखिए बस मेज़रमेंट लेते हुए साइडों से थोड़ा सा लूज़ रखिएगा ताकि ये हमारा ईज़िली हमें डालने में बहुत आसान हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कर सकते हैं 4.5 इंच इंटू 10 इंच का मैंने छोटा सा पीस लिया है और सेम साइज़ की एक पीस लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैंने सीमेंट वाली प्लास्टिक वाली बोरी होती है वो रखी है। तो तीनों पीसेस को आपको इस तरीके से रखना है और 3 तरफ इसके सिलाई लगानी है। 3 तरफ सिलाई लगाने के बाद यहाँ से देखिए हम इसे सीधा कर लेंगे। ये जो 2 कपड़े हैं इन दोनों के बीच में इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है। तो ये हमने इसे सीधा कर लिया। अब जहाँ से सीधा किया है वहाँ से इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे और बीच में भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक सिंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इसमें लगा लेते हैं वेलक्रो। तो वेलक्रो के 2 पीस लिए, एक पीस आपको यहाँ पे लगाना है। 2.5 इंच की वेलक्रो मैंने ली है
और वेलक्रो का एक पीस आपको यहाँ पे लगाना है और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट लगाना है दूसरी तरफ। तो इसे हम पलट लेते हैं, देखिए इस तरीके से, और दूसरे पीस को आपको यहाँ पे लगाना है। तो सिलाई मशीन से इस पर सिलाई लगा ली मैंने और ये हमारा फर्स्ट आइडिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे यूज़ कहाँ पे करना है, देखिए इस तरीके से जो लूज़ वायर्स होती हैं उसे टाई करने के लिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो छोटा सा आइडिया है लेकिन आपके काम आएगा। तो ये हमने इस तरीके से वायर को इसके साथ टाई कर दिया। तो इस तरीके से वायर हमारी हमेशा उलझी हुई रहती है इधर उधर, तो आप इस तरीके से टाई करेंगे तो बहुत अच्छे से देखिए ये हमारी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। तो अब ये छोटा सा आइडिया था वायर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर आप प्रेस को ही पूरा ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और इसके लिए अच्छा सा कवर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। एंगल पीस लिया है तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास पड़ा हो। ये मैंने लिया है 17 इंच और इसकी लंबाई है 22.5 इंच। ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, उसके बाद सिलाई लगा के सिंगल पीस मैंने रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसे आपको फोल्ड करना है और हमें इसे शेप देनी है। तो नीचे की तरफ से आपको 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच का स्क्वायर बनाना है। तो ये हमने निशान लगा लिया। ऐसा ही निशान हमने दोनों तरफ लगाया है और अब आपको यहाँ ऊपर की तरफ से शेप देनी है। तो 1 इंच का आपको निशान लगाना है और उसे आपको तिरछा इस तरीके से देखिए मिला लेना है। और सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है, ये देखिए, और सेम इसी तरीके से इस तरफ भी कर लीजिए। अब हम इसकी इसी शेप में कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हुए हैं। तो दोनों तरफ से इसे इसी तरीके से कट कर लीजिए। अब दोनों साइड पे सिलाई लगा लीजिए और रफ एजिस को सिंपल स्ट्रेट पट्टी से फिनिश कर लीजिए। अब हमें इसका बेस बनाना है तो इस तरीके से आपको इसे फ्लैट बिछाना है। यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे फिनिश कर लिया है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन गया। अब आप इसे सीधा कर लीजिए और उसके बाद फिर से मैं ले रही हूँ वेलक्रो। अगर आपके पास वेलक्रो नहीं है, आप चाहे तो टिच बटन भी लगा सकते हैं या बटन और काज भी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है आपको वेलक्रो ही लगानी है। तो दोनों तरफ हम वेलक्रो लगा लेंगे। ये देखिए, तो मैंने दोनों तरफ वेलक्रो लगा ली और ये हमारा बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा साइज़ बना है, देखिए बेस भी काफ़ी अच्छा बनता है। अब ये मैंने बनाया है किस लिए वो भी आपको बता देती हूँ। तो किस चीज़ को हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, तो इसे मैंने बनाया है एज अ प्रेस रखने के लिए, प्रेस का कवर। तो किसी ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी इजी तरीके से बिना जिप के प्रेस का कवर, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आई हूँ। और ये देखिए हमने इसमें रख लिया प्रेस और आप इसे कहीं भी साइड पे रख दीजिए। ये देखिए, तो ये हमारा प्रेस कवर देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपकी प्रेस गंदी भी नहीं होगी और आप इसे कहीं भी साइड में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और जब भी यूज़ करना आसान है। ये देखिए इस तरीके से निकालिए और इसे यूज़ कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो देखिए बहुत ही अलग आइडिया है। तो देखिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें इस तरीके का प्लास्टिक। तो जो हम शेल्फ़ वगैरह पे, किचन की शेल्फ़ पे यूज़ करते हैं, ये वही वाला प्लास्टिक है जो सस्ते वाला मिलता है 20 रुपये मीटर। तो उसी का मैं यूज़ करूँगी। लेकिन क्या है, कई लोग तो इसे बिछाते भी है। देखिए जब हम इसे इस तरीके से बिछाते हैं तो ये ना फिसलता बहुत है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये फिसलता बहुत है और जल्दी से हमारा यूज़ नहीं हो पाता और जल्दी फट भी जाता है। तो इसी के लिए एक नई ट्रिक मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रिज है, फ्रिज के साइज़ के हिसाब से आपको ये पीसेस कट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने पीसेस कट कर लिए हैं शेल्फ़ के हिसाब से। तो 4 पीसेस मैं इसमें बना रही हूँ। आपकी जितनी भी शेल्फ़ के आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत इजी है। कोई भी पुरानी बेडशीट, कोई भी पुराना कपड़ा, कुर्ता, कुछ भी हो आपके पास यूज़ कर सकते हैं। तो इससे थोड़े बड़े साइज़ का आपको कपड़ा कट करना है जो भी आप नीचे रख रहे हैं। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच के करीब मैंने ये एक्स्ट्रा कट किया है चारों तरफ से। अब आपको क्या करना है, ऊपर ये हमने प्लास्टिक रखा, नीचे ये रखते हुए इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए पाइपिंग जैसी बना लेनी है। तो बहुत
जल्दी बन जाता है, बहुत इजी है इसे बनाना। सिंपल सिलाई लगानी भी आती है तो भी आप देखिए इसे फ़ोल्ड करके बना सकते हैं। तो चारों तरफ से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे इस प्लास्टिक के ऊपर और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, तो बस ये हमारा फ्रिज मैट बन के रेडी भी हो गया। तो देखिए कितना आसान था इसे बनाना। तो देखिए मैंने 3 पीसेस रेडी किए हैं अभी। तो अब ये जल्दी से फटेंगे भी नहीं और ये प्लास्टिक हमारा फिसलेगा भी नहीं। तो अब इसे हम आराम से फ्रिज में बिछा सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में फ्रिज मैट लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से सिर्फ ये सस्ते वाला प्लास्टिक लेके आप फ्रिज मैट घर पे ही बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। तो ये थे सारे कवर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। कोई रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।